आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर में। और यह बुद्ध और उनके धम्म का जो सीरीज है, हमारी प्लेलिस्ट है, उसका ये 64वां भाग है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बुद्ध ने जो धर्मांतर की मुहिम शुरू की है, जो धम्मचक्र गतिमान करने की जो मुहिम शुरू की है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। हमने परिव्राजकों की धम्म दीक्षाएँ देखी, यशस की धम्म दीक्षा देखी है, कल हमने काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा देखी है। आज हम मोग्गलैन और सारिपुत्त की धम्म दीक्षा देखेंगे। तो क्या होता है कि एक वाराणसी ये जो राजगृह है, उसमें संजय नाम का एक गुरु रहता था और उसके 250 शिष्यों के साथ में वहाँ पे रहता था। उसमें दो ऐसे शिष्य थे जो क्या थे, ज्ञानी थे, सारिपुत्त एवं मोग्गलैन। तो वो भाई तो नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, दोस्त थे, तो भाई से भी बढ़कर थे। और उन्हीं के साथ में जो बाकी की जो 250 लोग रहते थे, तो वो सारिपुत्र, मोग्गलैन, संजय के साथ में रहते थे, इसलिए वो भी वहाँ पे रहते थे। और वो संजय के ज्ञान से जो है, उसकी शिक्षाओं से उनका मन भरा नहीं था, संतुष्ट नहीं हुआ था। तो उनके अंदर जो यानी होता है, अगर ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा अगर करता है, तो उसको जो प्राप्त होता है, जो कुछ भी वो समझे, तो उससे उसकी जो अनुभूति है ना, उसके आधार पे वो समझ सकता है कि हाँ, ये सही है कि नहीं है, यानी हम कितने दूर है। हमें अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, समझ में नहीं आया है, ऐसी चीज़ें हमें समझती है। फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक आपस में एक करार था उनका वाला कि भाई जिसको भी पहले ज्ञान प्राप्त हो वो दूसरे को आके बताएंगा। तो एक दिन क्या हो गया कि सारिपुत्र ने देखा कि बुद्ध का जो परिव्राजक है अश्वजित, तो वह चारिका कर रहा है और उन्होंने अपना भोजन जमा किया और उसको यानी खाने के लिए कहीं निकल गए। तो इस ऐसे बीच में टोकना उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ज्ञान जो होता है ना, वह उसकी अनुभूति होती है। तो उसकी अनुभूति से व्यक्ति के चेहरे पे जो एक तेज उत्पन्न होता है, जिसे हम एक क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस कहते हैं। और उसके एक विजय भाव जो होता है ना, वह अश्वजित के चेहरे पे दिख रहा था। तो वह बड़ा आकर्षित हो गया सारिपुत्त ने फिर जाया, वो उसके पीछे पीछे गया अश्वजित के। उसका भोजन के उपरांत उन्होंने उसको पूछा कि भाई आपने क्यों परिव्राजक आप बने हैं, किसके नाम से आपने परिव्राजक ग्रहण की है। तो वो बोलता है कि मैं नया नया ही परिव्राजक बना हूँ, शिष्य बना हूँ बुद्ध का। तो मुझे वो पूछता है कि आपका क्या मत है, आपकी विचार क्या, आपके गुरु के विचार क्या, हमें बताइए। तो वो संक्षेप में बताता है बुद्ध के धम्म का क्या सार है। वो संक्षेप में जो है अश्वजित सारिपुत्त को समझाता है, और सारिपुत्त भी बनता है कि क्या इतने बड़े शब्दों में बताने से अच्छा है कि जो सार है वही अच्छा है। तो वो समझाता है। वो सार समझने के बाद में ये जो सारिपुत्त है, उसके भी जो चेहरे पे है ना, एक विजयी भाव उत्पन्न होता है। सही है, अगर किसी का जो अज्ञान है अगर हम दूर करते हैं, तो ये कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई पहेली किसी को आपने पूछ ली, तो उसके चेहरे पे हमें दिखती है कि वो ढूंढ रहा है कुछ चीज़ें, कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। और जब उसको वह मिलती है, उसका जवाब मिलता है, वो पहेली वो हल कर लेता है, तो उसके चेहरे पे जो आनंद होता है, जो एक आभा होती है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा आभा धम्म का उपदेश जो समझता है उसके चेहरे पे उत्पन्न होती है। क्योंकि वो संसार के दुखों और सुखों की जो संकल्पनाएं हैं वो समझ जाता है, वो संसार किस तरह से जीना है, संसार में यह चीज़ें वो समझता है। तो उसके चेहरे पे वह चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो फिर यह चीज़ें सारिपुत्त को भी समझ गई, तो सारिपुत्त भी उसी समान उसके चेहरे पे विजयी भाव दिख गया। तो फिर वो वापस आया अपने जहाँ पे संजय के जो 250 शिष्य मोग्गलैन वगैरह जो रहते थे, वहाँ पे आया। तो मोग्गलैन ने भी
निरीक्षण किया कि अरे ये तो जो सारीपुत्त है ना, उसके चेहरे पे दिख रहा है कि उसने सत्य की खोज कर ली। तो वो पूछता है कि आपने क्या खोजा है। तो वो जो सारीपुत्त के साथ में जो घटनाएं घटी तो वो सब उसने मुगलैन को बता दी। तो मुगलैन कहते हैं कि चलो हम क्या करते हैं, सब हम जो दोनों जो है ना जाके बुद्ध का जो अनुयायित्व है ना वो स्वीकार करते हैं। लेकिन उनको ऐसे समझ में आता है कि हम यहाँ है, इसलिए यहाँ पे और 250 जो शिष्य है जो संजय वेलेट के साथ में है तो वो है, इसलिए उनको भी हमें हमारे लिए ही वो है, तो हमको भी उनको ये बताना चाहिए कि हम जो निर्णय ले रहे हैं। तो वो 250 लोगों के पास में गए तो उन्होंने बोला कि आप है इसलिए तो हम यहाँ पे हैं, तो हम भी अगर आप बुद्ध के पास जा रहे हैं तो हम भी बुद्ध के पास चलते हैं। तो वो संजय के पास में गए संजय की अनुमति लेने के लिए। तो संजय बोला कि नहीं नहीं आप मत जाइए। तीनों बार उन्होंने आग्रह किया, अनुमति ली, लेकिन संजय ने उनको अनुमति नहीं दी। उसने कहा कि हम तीनों मिलके जो है ना इन लोगों का ख्याल रखेंगे, उनको हम ज्ञान उनको देंगे, यानी 3 गुरु बनेंगे हम। तो लेकिन उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई। तो वो सब लोग जो है बुद्ध के शिष्य जहाँ पे रहते थे, बुद्ध जहाँ पे रहते थे वहाँ पे चले गए। तो बुद्ध ने कहा कि देखो ये जो 2 लोग आ रहे हैं तो ये हमारे धम्म के 2 बड़े सेनापति बनेंगे, सारीपुत्त और मुगलैन। तो इससे क्या समझ में आता है, हमें क्या सीखना है? हमें यही सीखना है कि जब तक हमें सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक हमें जीवन जीने का सही मार्ग नहीं मिलता है, तब तक हमें हमारे सभी प्रकार के विचारों की पुनर्निरीक्षण करना जरूरी है। हम किसी भी धर्म में पैदा हो, हम किसी भी मत को मानते हो, लेकिन उससे संसार के समस्याएं हल होती है या नहीं होती है, इसका परीक्षण हमें निश्चित ही करना है। आप अगर कहेंगे कि मरने के बाद में हो जाएगा, कुछ समय बाद में हो जाएगा, ऐसे करने से हो जाएगा, तो उसको प्रैक्टिकल करना जरूरी है, उसको प्रात्यक्षिक करना जरूरी है। अगर वो तभी जाके स्वीकृत हो सकता है, तभी आप जो है उन विचारों के ऊपर चल सकते। अन्यथा आपको अगर वो विचार त्याज्य दिखाई मालूम पड़ते हैं तो वो आपने त्याग देने चाहिए और सही मार्ग की खोज अपनी जो है कायम रखनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। सिद्धार्थ ने भी वही किया। सिद्धार्थ ने भी सभी जो विचार जो उसके समय में थे उसका स्टडी किया, अभ्यास किया, और उससे वो समाधान नहीं हुआ तो तब जाके उसने एक जगह वो बैठा और मरने की भी चिंता नहीं की, और उसने एक ऐसे अपने विचारों के माध्यम से उसके ऊपर अपना संशोधन किया और एक इस तरह का धम्म का निर्मिति की है जिससे वास्तव में हम चलने की कोशिश भी कर दिए ना तो हमारे जीवन का बहुत सा दुख है वो दूर हो जाता है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो है ना करोड़ों लोग जी रहे हैं उसी तरह से जीने की कोशिश करते हैं और दुखों को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर उनके जीवन में मैंने खुद देखा है कि अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आता है, जो सच्चाई और अच्छाई के यानी कुशलता की तरफ चलने के लिए एक अगर भी कदम वो उठा देते हैं ना, तो उनके जीवन में बहुत सा परिवर्तन होता है। ये मैंने खुद ही देखा है। वो उनको समझ में भी नहीं आता होगा, क्योंकि वो तो ये उन्होंने ठान लिया होता है कि नहीं मैं तो करोड़ों लोगों के समान ही जीऊँगा। लेकिन ये वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे जीवन में जो कुछ भी जैसे अभी एक उदाहरण देख ले कि बाबा साहब ने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, अस्पृश्यता मुक्ति का आंदोलन चलाया, जिसके चलते उन्होंने भारत का संविधान भी लिखा, और जो कुछ भी मानव हक के जो अधिकार है वो जो सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए वो अधिकार उन्होंने प्राप्त करके दिए संविधान में। और अस्पृश्य माने गए जातियों के लोग अभी जो नौकरी पे लगते हैं तो वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि हमने प्रयास किया, मैंने पढ़ाई की और मैं काबिल था इसलिए मुझे नौकरी लग गई। वो ये समझते ही नहीं बाबा साहब भी काबिल थे, बाबा साहब भी काबिल थे, लेकिन जब वो बड़ौदा के एक कार्यालय में सैन्य सेक्रेटरी थे तब भी वहाँ पे प्यून जो है ना उनके टेबल पे फाइल फेंक के दिया करता था। और
और जो वहाँ के लोग हैं ना बड़ौदा के, उन्होंने उनको रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी। तो वो नौकरी छोड़ के बाबा साहब को आना पड़ा, इतनी बड़ी पोस्ट होते हुए भी। तो आप जो बोल रहे हैं ना कि आपने जो मेहनत की है और आपने खुद के परिश्रम से ये प्राप्त किया है, तो ये क्या है, ढकोसला है कि नहीं। ये आपको समझ में ही नहीं आता है कि आपकी प्राप्ति नहीं है, ये आपके बाबा साहब ने आपको दिया हुआ तोहफा है, जिसके कारण आप अपने ये जो है ना, आप जो बता रहे हैं, ये आपको बताने का मौका मिला है, नहीं तो ये भी नहीं मिलता था। तो ये धम्म के कारण होता है कि कोई व्यक्ति में परिवर्तन होता है, वो लेकिन मानता नहीं है। अस्पताल में जाके कोई जो ये रहता ना मरीज, उसकी जान डॉक्टर लोग बचाते हैं, लेकिन वो क्या धन्यवाद किसे करता है, पत्थरों को जाके करता है कि नहीं। तो इस तरह से होता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जान बचाता है और हम धन्यवाद किसी तीसरे को ही करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है। इसीलिए जो चीज़ें जिसके माध्यम से प्राप्त होती है, जिसके कारण वह चीज़ें हो रही है ना, वह हमें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर एक बार हम इस तरह से समझे और समझ लिए, हमें समझे, तो हम निश्चित ही हमारा जीवन जो है वो किसी भी प्रकार की दुखों से मुक्त हो सकता है। यह भी उतना ही अटल सत्य है। यह हमें इस सारिपुत्त और मोग्गलायन की जो धम्म दीक्षा है ना, इसके माध्यम से हमें समझ में आता है। क्योंकि सारिपुत्त और मोग्गलायन ने का जो गुरु था संजय, तो उसके विचारों से वो उतना सहमत नहीं थे, और उनके मन में जो यानी ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन होना चाहिए, जो एक संतुष्टि आनी चाहिए ना, वो असंतुष्टि आती नहीं। तो वो संतुष्टि कब आती है, जब ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त तब होने के बाद में जो संतुष्टि आती है, उसी के कारण व्यक्ति का जो एक क्या बोलते हैं व्यक्तिमत्व होता है ना, तो वो व्यक्तिमत्व बनता है। उसके मन में उदारता उत्पन्न होती है, और वो उदारता के कारण संसार में सभी का विकास होता है, सभी की उन्नति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको समझ में आया होगा। निश्चित ही हमें ज़रूरी है कि हम हमारे विचारों को परीक्षण करें, पुनः परीक्षण करें। क्योंकि हम अगर दुखी है और हम खुद को सुखी मानते हैं, लेकिन हमारे वजह से लोग दुखी है, तो हमें निश्चित ही हमारे विचारों का परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आपके कुछ सवाल हो, जवाब हो, कुछ बताना हो, तो निश्चित ही कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस, प्रासंगिक की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनको भी बुद्ध के धम्म के बारे में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त हो, जानकारी मिले, उनके जीवन में भी उजाला आए, उनकी समस्या भी दूर हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि जो अपनी टीम है वो बड़े बुद्ध और उनका धम्म का प्रसार करने के लिए आप सभी का सहयोग प्राप्त हो। इसी की आशा के साथ में आप सभी लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय। जय भीम।